आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। आज हम जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं। ये जो आप आज गर्मियों के मौसम में जो आप ठंडी ठंडी हवा लेते हैं, एसी की, पखे की, कूलर्स की, ये हवा लेने के लिए जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वो अपनी जान पे खेल के किस तरह से ये पावर जो है आपके घरों तक पहुंचाते हैं, इस चीज़ का एहसास जो है ना आपको आज की स्टोरी में होगा। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं श्यामलाल जी से, जो कि पीडीडी में काम करते थे और क्या हालत है आज उनकी आप देखेंगे। जी सर, आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। श्यामलाल जी, कब आप लगे थे, कब आपने पीडीडी डिपार्टमेंट जो है ज्वाइन किया था, और ये हादसा जो आपके साथ पेश हुआ ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्या पूरा वाक़या है, थोड़ा हमारे साथ डिटेल में बताइए। जी सर, मेरा नाम श्यामलाल है सर। मैं उत्तम नगर का रहने वाला हूँ सर। मैं 2010 में लगा था सर, नीट बेस में। तो 2010 में लगने के बाद सर मैं 2 साल के बाद 13 जनवरी 2012 को सर मुझे करंट लगा था। लोहड़ी का दिन था उस दिन, सुबह 9 बजे। तो उसके बाद सर करंट लगने के बाद मुझे भेज दिया बख्शीनगर हॉस्पिटल में। उसके बाद बख्शीनगर से 2 दिन के बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया मुझे लुधियाना में सर। लुधियाना में 2.5 महीने रहा था सर। ये सारा ट्रीटमेंट लुधियाना में हुआ था सर मेरा। जी। तो लुधियाना में 2.5 महीने रहा था सर। 2.5 महीने में कम से कम मेरा 8-9 लाख रुपये खर्चा आया था सर। जी। 8-9 लाख रुपये खर्चा होने के बाद में जब डिस्चार्ज किया, घर पे आया था। उसके बाद में डिपार्टमेंट ने 1 साल के बाद मुझे 1 लाख रुपये का चेक दिया सर। 1 साल के बाद? 1 साल के बाद। जी। तो 1 साल के बाद 1 लाख रुपये चेक दिया। सर 1 लाख से क्या बनता है सर? मैंने दोनों अपनी बाजी गवाई हैं। तो 1 लाख से क्या बनता सर? बस 1 लाख रुपये दिया डिपार्टमेंट ने। श्यामलाल जी, जब आपको ये करंट लगा, जब आप खंबे पे चढ़े थे, तो आपका कोई कांटेक्ट नहीं रहता है आपस में कि पावर कब छोड़ना है? जिस तरह से हम लोग सब जानते हैं कि जब भी हम कहीं लाइट ठीक करने जाते हैं या कोई तार रिपेयर करने जाते हैं तो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, तो कहाँ पे गलती हो जाती है? सर गलती तो इंसान से होती है। जब कहीं गलती से हो गया होगा, उनका मीटर दूसरा लगाना होगा, दूसरा लग गया होगा सर। अब जो काम कर रहा है उसको थोड़ी पता है कि पीछे से पावर आई कि नहीं है। उसने तो अपनी तरफ से कर रहे हैं काम कि हाँ पावर बंद है। पीछे से अब गलती से कोई लगा देगा तो क्या कह सकते हैं। गलती की फिर सज़ा भी तो मिलती है। गलती की सज़ा बस जिसके साथ गलत होता है बस उसी को मिलती है, दूसरे को तो मिलती नहीं सर। जी। सज़ा तो मुझे ही मिलती है। बस दोनों हाथ गवा दिए मैंने। पैर है सर, पैर की हालत भी देखिए, ये सिर है सर, ये दोनों तरफ से देखिए सर। सज़ा तो मुझे मिली है। तो डिपार्टमेंट ने 1 साल के बाद जो है बड़ा अच्छा काम कर दिया, आपको 1 लाख रुपये दे दिए। बस 1 लाख रुपये दिया। उसके बाद तो फिर कोई सुध नहीं लेता है बस, और कोई कांटेक्ट में रहता नहीं। बस अपना उसको पता है बस होते रहते हैं हादसे। डिपार्टमेंट को पता है हादसे होते रहते हैं, तो बस उनको तो हैबिट हो गई ना कि चलो ये तो होते रहते हैं हादसे। तो डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए कि उनकी तरफ से पॉलिसी बनवानी चाहिए उन्हें, डिपार्टमेंट ने, कि चलो जिससे जिनके साथ एक काम है तो किसको पता कब क्या होगा। तो एक पॉलिसी होनी चाहिए कि जिसके साथ हादसा होता है तो कम से कम उसके अच्छा इंश्योरेंस हो उसके साथ, तो उनका जो पीछे परिवार है उनका अच्छा जीवन सफ़र अच्छी तरह उनका कट जाए जीवन। तो कम से कम सैलरी तो मिलनी चाहिए महीने महीने। हमारे डिपार्टमेंट वो भी नहीं है। तो कभी ईद को, कभी दिवाली को, कभी बस यही मिलती थी पहले तनख्वाह में बस। अब मिल रही है? बस सर 2 साल से तो बिल्कुल ही बंद था सर तनख्वाह। जी। अभी नई एमडी मैडम आई है तो बस उन्होंने 1-2 महीने की तनख्वाह भी निकालना शुरू किया बस। पीछे से कुछ 2 साल बिल्कुल टोटली एक भी तनख्वाह नहीं मिली हमें सर। तो 2 साल से सर सोचना चाहिए डिपार्टमेंट को भी, और जो हमारे पीछे आला अफसर बैठे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि 2 साल बंदे को तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो कैसे गुजारा करेगा सर। ये सोचना चाहिए। श्यामल जी, ड्यूटी आप यहाँ पे गंगयाल में थे? जी सर, गंगयाल में था। जी सर। अभी जो 8-9 लाख रुपए आपने बोला कि मेरे को खर्चा आ गया, हाँ जी सर। तो ये कहाँ से आपने अरेंज किया, कैसे? सर 8-9 लाख रुपये कुछ तो मैंने अपने रिश्तेदार थे उनसे उधार लिया। कुछ जो अपने बीबी के जेवर थे वो बेच के इलाज तो करवाना था उन्होंने, बस वो किया सर। और क्या था हमारे पास तो कुछ ना ज़मीन थी ना कुछ था, बस यही था। अभी कैसे, मतलब अब तनख्वाह 6700 रुपया है, तो कैसे बच्चे, मतलब किस तरह से आप चला रहे हैं घर को? बस सर जो अब इस तनख्वाह मिल रही है 6700 से, आप देख रहे हैं 6700 से क्या बनता है सर। तो मैडम बेचारी करती है काम,
तो वो उसी से गुजारा हो रहा था घर का। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं सर, 1 लड़की है 2 लड़के हैं सर। बड़ी लड़की है सर, तो दो एक लड़का अभी 12वीं पास किया है, 10th के पेपर दिए सर। तो स्कूल में भी कम से कम 70-80 हज़ार रुपये देना है स्कूल का, तो वही मांगते हैं, कहाँ से देंगे सर, होगा तो देंगे। शामलाल जी, जब आपने ज्वाइन किया था ना पीडीडी डिपार्टमेंट, तो तब आपको मतलब इस उम्मीद से किया होगा कि चलो हम गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाएगा। जी सर। तो आपने ऐसा सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा और डिपार्टमेंट जो है हमें एक दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह जो है बाहर कर देगा? सर बहुत अच्छा आपने सवाल किया है मेरे से। कोई भी इंसान है, जब बंदा पढ़ लिख के यही सोचता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। हमें भी उम्मीद थी कि जब हम गवर्नमेंट जॉब जब गए थे तो हमने सोचा कि अच्छी लाइफ हमारी बीतेगी। ये थोड़ी पता है गवर्नमेंट जॉब करने से ये हाल होगा, तो हम कभी भी नहीं ज्वाइन करते। ये कहीं ना कहीं जो है नाइंसाफ़ी है। जो बिल्कुल सर। नीड बेस या ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, जैसे जेई हैं इनके, या एडब्ल्यूज रहते हैं, एक्शियंस रहते हैं, 2-2 लाख रुपये 1.5-1.5 लाख रुपये तनख्वाहें रहती हैं। ऑर्डर ले दे के सब इन्हीं पे होता है, खम्भों पे इन्हीं लोगों को चढ़ना होता है। बाद में जब ऐसे हादसा हो जाते हैं तो दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह जो है इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको एक स्टोरी दिखाई थी, वो अभी भी बेड पे ही हैं, फरीद अहमद जी। तो सर, क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्या एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद है अभी भी कुछ कि कुछ हो सकता है? सर एडमिनिस्ट्रेशन हम यही उम्मीद करते हैं, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आए हैं, तारीफ सुनी है उनकी कि बहुत अच्छे हैं। जब हमारे बारे में सोचेंगे तो हम भी सोचेंगे कि बहुत अच्छे हैं। ये तभी पता चलेगा अच्छे हैं। उम्मीद है कि वो अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उम्मीद के ऊपर कायम है सारी दुनिया सर। श्यामला जी, तनख्वाह जो आपको मिल रही है वो भी हमने सुना है कि आपका नाम काट के जो आपकी मिसेज़ के नाम पे आपको तनख्वाह दी जा रही, तो ये भी कहीं ना कहीं इनजस्टिस है। एक तो आपने अपने हाथ भी डिपार्टमेंट के लिए गंवा दिए, गलती भी किसी डिपार्टमेंट के अपने ही आदमी की थी। जी। वो अभी भी जॉब कर रहे होंगे, वो अभी भी कहीं ना कहीं पोस्टेड होंगे, तो आपको जो ये खामियाजा भुगतना पड़ा, फिर भी इनजस्टिस आपके साथ ही हो रहा है। जी सर, मेरा नाम काट के मिसी का नाम रखा सर, तो मेरा नाम भी तो जितने दोनों हाथ गवाए हैं सर, उसको भी तो जॉब मिलना चाहिए, बल्कि परमानेंट ऑर्डर निकालना चाहिए मेरा। बिल्कुल। कि जो इस बंदे की कोई भी हादसा, किसी का भी होता है सर हादसा, एक काम में तो कोई पता नहीं किसका हादसा कब किसी के साथ हादसा होना है। तो एक गवर्नमेंट की मैं अपील करता हूँ कि जैसे किसी के साथ ऐसा भगवान ना करे कि ऐसा हादसा हो, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसको इमीडिएटली सर परमानेंट ऑर्डर मिलना चाहिए, ताकि उनके घर वालों को रिलीफ मिले, ताकि वो अपना घर अच्छी तरह से चला सके सर। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ श्यामलाल जी, जिनकी आप हालत देख सकते हैं। एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, अगर एक उंगली भी कम हो ना तो उसका भी एहसास होता है कि उस उंगली का क्या काम होता है। तो इनके दोनों हाथ नहीं हैं और 2012 से 2012 से जो है ये अपना इसी हालत में है। खर्चा भी इनका जो है 8-9 लाख रुपए आया, और पीडीडी डिपार्टमेंट जिसमें ये सर्विस कर रहे थे, जिसके लिए ये काम कर रहे थे, उस डिपार्टमेंट ने 1 साल के बाद 1 लाख रुपया इनकी मदद की बाई चेक। बहुत बड़ा एहसान कर दिया। दोबारा किसी भी इंसानियत के पुतले ने ये भी जानने की कोशिश नहीं की घर में राशन है नहीं है, कैसे चल रहा है। डिपार्टमेंट के लिए ही काम कर रहे थे, और किसी दूसरे की गलती से, ना कि अपनी गलती से, किसी दूसरे की गलती से अपने दोनों हाथ गंवा बैठे हैं। पैर में मतलब काफ़ी इनको चोटें आई हैं, सर में चोटें आई हैं, आप देख सकते हैं, देखें आप। तो ये हालत है, और किस सदी में हम जी रहे हैं। आप देखेंगे इनके सर पे भी मतलब जो है चोटें लगी हैं, हाथ दोनों अपने गंवा चुके हैं। कहीं ना कहीं जहाँ बड़े बड़े दावे जो हैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिशियंस की तरफ से किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ से किए जाते हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनके साथ ऐसे हादसा पेश आते हैं, उनकी तरफ भी कुछ सुध लेने की ज़रूरत है। जो बाकी नीड बेस्ड लोग हैं, जो लगे हुए हैं 15-15, 20-20 साल से, उनकी तनख्वाहें आप लोग बंद करते हैं, नहीं देते हैं, 5-5 साल के बाद देते हैं, ईद पे देते हैं, होली दिवाली पे देते हैं। बहुत बड़ा इनजस्टिस है। लेकिन उससे भी बड़ा इनजस्टिस है ऐसे लोग जिन लोगों ने अपने हाथ तक गंवा दिए आपके डिपार्टमेंट के लिए,
जिन लोगों ने अपनी जानें तक गंवा दी आपके डिपार्टमेंट के लिए, और आप लोग उनके साथ इतना बड़ा इंजस्टिस करते हैं कि उनको कर्ज़े लेके या गहने बेच के जो है अपना इलाज करवाना पड़ता है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं अब जागने की ज़रूरत है, इंसानियत दिखाने की ज़रूरत है। सब ने मरना है, सबके साथ ये कुछ भी हो सकता है, सब इंसान हैं, मशीनें नहीं हैं। आप जितनी भी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस लोग हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि इस रूल एंड रेगुलेशन को बदलने की ज़रूरत है। अगर कुछ हादसा ऐसा हो जाता है किसी ग्राउंड लेवल वर्कर के साथ, उसको कम से कम परमानेंट जॉब प्रोवाइड की जाए, ताकि उसका उस शख्स ने, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उस शख्स ने उस डिपार्टमेंट के लिए अपना हाथ खोया है, पाँव खोया है या अपनी जान खोई है, तो उसके किसी घर में फैमिली को जॉब दी जाए। अगर कोई हाथ, जैसे इनके मतलब हाथ खोए हैं इन्होंने, इनको परमानेंट जॉब दी जाए ताकि इनके बाल बच्चा, बीवी, घर अच्छे से चल सके। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी 2 या 3 महीने हो चुके हैं इनको जो है 6,750 रुपये आ रहे हैं। उससे कैसे ये अपने घर को चलाएंगे, कैसे ये उसमें गुजारा करेंगे, और उससे पहले जो टाइम सारा बीत चुका है उसमें इन्होंने कितनी मुश्किलात देखी होंगी। तो कहीं ना कहीं जो है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, और ये भी कहें कि क्या अब बदलाव का समय आया है, या इसी तरह से जो ये ग्राउंड पे लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, क्या उनको ऐसे ही मरते हुए छोड़ देना चाहिए, या जिन भी डिपार्टमेंटों के लिए वो काम कर रहे थे, अपने हाथ गंवा चुके, बाजू गंवा चुके, टांगें गंवा चुके, जाने तक काफ़ी लोगों की जो है वो गई हैं, तो क्या उनकी सुध नहीं ली जानी चाहिए? आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट जितने आप करेंगे उतना एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक जो है ये आवाज़ जाएगी, और इस तरह के लोगों की जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं सुध लेगी। ये सब आप लोगों के हाथ में है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।